चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर मठ में गूंजा नाद निरंतर। धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया, इस गाने को अमर बनाने वाला वो शख्स आज खुद अमर हो गया है। यूँ तो ये आवाज़ शारीरिक रूप से इस संसार से विदा हो चुका है, लेकिन पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र हर दिल में, हर जज्बात में और हर आवाज़ में पूरी दुनिया को ये कहते ही रहेंगे, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी जो हम सबको शारीरिक रूप से छोड़कर इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, आज उनका अस्थि कलश उनके निवास स्थान कबीर चौरा पहुंचा है, जहां पर संगीत जगत से लेके सामान्य जनता के लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए प्रस्तुत हैं। उनके अस्थि कलश को लेकर उनके सुपुत्र रजनीश मिश्रा दिल्ली से वाराणसी पहुंचे और आज उनका अस्थि कलश यहाँ कबीर चौरा, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पर संगीत का ककहरा सीखा, जहाँ पर उनके गुरु का भी घर है और जहाँ से पल बढ़कर राजन मिश्रा बने पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा, उनकी ये जो गाथा है उस गाथा का जो गवाह रहा है कबीर चौरा, आज उस कबीर चौरा के लाल का अस्थि कलश यहाँ पहुँचा है। नम आँखों से लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिसने कभी कहा था, मैं रहूं या न रहूं पर सुर रहे आबाद। ऐसे महान शख्सियत पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी को काशी हलचल परिवार, काशी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता और विश्व की जनता के द्वारा बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। ये उनका घर है जहाँ हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इसी घर के बगल में उनके गुरु का भी घर है और यहाँ पे उनका भी घर है और यहीं पे इसी घर में बैठकर पंडित राजन मिश्र ने संगीत के ककहरे को सीखा और संगीत के सुरों को ऐसा छुआ कि बनारस घराने का संगीत विश्व के उस ऊंचाई पर पहुंचा जिस ऊंचाई पर पहुंचने का लोग सपना देखते हैं। आज काशी के लाल पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी का अस्थि कलश उनके निवास स्थान कबीर चौरा पर आया हुआ है। हमारे बीच में उनके छोटे सुपुत्र रजनीश मिश्रा हैं जो कि दिल्ली से उनका अस्थि कलश लेकर आए हैं। रजनीश जी, आप उनके अस्थि कलश को वाराणसी लेके आए, क्या माँ गंगा के प्रति जो उनका भाव था, बनारस के प्रति जो भाव था, इसी के वशीभूत होकर लेके आए? बिल्कुल, उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो बनारस में ही रहें और बनारस में ही अपना देह छोड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन एक उनकी अपनी इच्छा थी तो हम पूरे परिवार यहाँ ले आए उनके अस्थियों को। और यही बोल सकता हूँ मैं कि बनारस के ही थे तो बनारस ने अपने पास बुला लिया, और इससे ज़्यादा और मैं क्या बयान करूं, बस यही है। कुछ बातें ऐसी आ रही थी कि इलाज के दौरान वहां पर जो सुविधाएं वेंटिलेटर वगैरह की थी उसको लेके दिक्कत थी, क्या उसके लिए अप्रोच ठीक नहीं हुआ या सरकार की तरफ से उतने उचित चीज़ों का काम नहीं हो पाया? वहाँ पे एक्चुअली पूरे हिंदुस्तान में ये अभी चक्कर है कि कहीं बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है। तो वो करते करते हमें भी नहीं ये एहसास हुआ कि उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए और उनके जैसे इतने बड़े कलाकार के लिए भी वो हमें दिन देखना पड़ सकता है। और अब सरकार की नाकामयाबी कहें या हमारा सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन हमने उसके बाद रियलाइज़ किया कि ये चाहे हज़ारों करोड़ के मंदिर बना दें, चाहे मूर्तियां बना दें, उससे ज़्यादा हमारे देश में इस समय अस्पताल की बहुत ज़रूरत है और फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स की। तो हम लोग, पिताजी हमेशा से बड़े प्रैक्टिकल रहे हैं, तो पिताजी का भी ऐसा ही मानना था और अभी चाचा जी का, पंडित राजन मिश्रा जी का भी यही मानना है कि
अब हम लोगों को तो नहीं मिला वेंटिलेटर उनके लिए लास्ट मिनट तक, लेकिन भगवान करे कि और लोगों का घर ऐसे ना उजड़े, बस यही है। यहाँ से इनके अस्थि कलश को लेके आप कहाँ पर जाएंगे अभी? अभी हम जाएंगे गंगा जी में 80 घाट, और वहाँ एक छोटी सी पूजा होगी और उसके बाद हम इनकी अस्थियाँ विसर्जन कर देंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे रजनीश मिश्रा, जो कि पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी के छोटे से पुत्र हैं। इन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि ज़रूरत है हमारे देश को अस्पतालों की, वेल इक्विप्ड अस्पतालों की, जहां पर हम इलाज करवा सकें, मानव को बचा सकें, मानवता को बचा सकें। दर्शकों, पंडित राजन मिश्र जी की गायकी के मुरीद तो पूरे विश्व के लोग रहे हैं, लेकिन उनके भांजे अनूप मिश्र, जो कि बनारस के जाने माने शास्त्रीय गायक हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते थे, आज वो भी हमारे साथ हैं। अनूप जी, आज अब आपके मामा जी नहीं रहे, उनकी गायकी से आप कितने प्रभावित थे? पहले तो मैं बहुत विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करता हूँ। मेरे बचपन के वो आदर्श रहे हैं, उनकी गोद में मैं खेला हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, और बचपन से वो उनका एक इमेज मेरे दिमाग में बना हुआ था कि उनके हाव भाव, उनके संगत, उनका रहन सहन, खान पान, उनकी गायकी, सब कुछ मैंने प्रयास किया है अपने अंदर उतारने का। उनके हर बातों से मैं बहुत प्रभावित था बचपन से, और जब भी मैं उनके साथ बैठता था तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, चाहे वो दूर से सीखते थे, चाहे पास में रह के सीखते थे। मुझे वो बहुत स्नेह करते थे। मुझे एक बार का वाकया याद है कि हम रागेश्वरी बैठ के उनके साथ सीख रहे थे, तो वो रागेश्वरी की इतनी बारीकियों को मेरे साथ काम में बताएं कि बेटा इसको ऐसे कर लो, देखो इसको ऐसे कर लो, इतना प्यार से। वो सारी बातें आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे, विश्वास नहीं हो रहा है। हम लोग तो कल रात में भी बात कर रहे थे कि कैसी स्थिति हो गई है उनकी, और अचानक से ऐसे चले जाना हम लोग के लिए बहुत ही अपूर्ति, बहुत क्षति है। बहुत उस क्षति को कभी भी संगीत जगत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और बहुत दुखद हुआ ये चीज़ें कि हमारे बीच आज मामा जी, मेरे मामा गुरुजी नहीं रहे। मैं हमेशा से, एक बार हम लोग शायद याद होगा कि आपको अमित जी, जब सुरसरी अवार्ड के लिए हम लोग जा रहे थे तो उनके घर में ही हम लोग ठहरे थे दिल्ली में, और कितना प्रेम से कि जाओ यार, जीत के आओ, तुम्हारा ये सौभाग्य होगा, अच्छा होगा, एक बनारस घराने का नाम रोशन करो, जिस घराने से बिलोंग करते हो। कितना अच्छा प्रेरणादायक का काम करते थे वो, प्रेरणा भी थे, सभी कुछ थे। आज हम बहुत शौक में है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे। तो दर्शकों, नज़रों में आंसू है, आंखों में आंसू है लोगों के, क्योंकि एक शख्सियत जिसकी अंतिम इच्छा थी कि वो बनारस वापस आके यहाँ पर ही फिर से शिक्षा देंगे बच्चों। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी के अस्थि कलश को उनके वाराणसी के कबीर चौरा स्थित निवास स्थान पर रखा गया है। उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए कई कलाकार उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। वो एक कलाकार ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी थे जिनका सबके प्रति एक अलग ही प्रेम था। कबीर चौरा मोहल्ले के जो निवासी हैं, वो उनके अस्थि कलश के दर्शन के लिए बरबस ही उनके घर की ओर पहुंच रहे हैं। काशी ही नहीं, विश्व के महानतम विभूतियों में से एक पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी को आज अपने बीच में न पाकर काशी वासियों और खासकर कबीर चौरा मोहल्ले के निवासियों की आंखें बार बार नम हो जा रही हैं। उनके सुपुत्र रजनीश मिश्रा उनके अस्थि कलश को अब उनके घर से उठाकर अपने हाथ में लेकर निकल रहे हैं माँ गंगा के घाट की ओर, जहाँ वाराणसी के, या यूं कहें काशी की मिट्टी में जन्मे इस महान आत्मा के अस्थियों को माँ गंगा की अविरल धारा में प्रवाहित करेंगे। साथ ही कई कलाकार और कबीर चौरा मोहल्ले के निवासी
धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। यह गाना जो पंडित राजन मिश्र जी अपनी आवाज़ में जब गाते थे तो सच में लगता था मानो साक्षात ईश्वर तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है। उसी गाने को गाते हुए अपने इस महान कलाकार को अंतिम विदाई दे रहे हैं काशीवासी। अवसर पाया चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग्य सेवा का अवसर मठ में गूंजा नाद निरंतर, ज्योत जगी अंतर में, सौ सूरज के उजियारे, सौ सूरज के उजियारे में मैंने मुझको पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, तक धन्य भाग्य सेवा का साध रे, एक मन को दूसरे से बांध मन यही तू ध्यान रख, रहे पर सुर रहे आबाद रे, साध रे मन सुर को साध रे, साध रे मन सुर को साध रे, सुर को साध रे। पंडित राजन मिश्रा अमर रहे, पंडित राजन मिश्रा अमर रहे, राजन मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित जी का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, पंडित जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, पंडित जी का नाम रहेगा। नमः पार्वती पते। Thank you.